जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज के वक्त में अगर जंग शुरू हो जाए तो भारत सालों तक लड़ सकता है, लेकिन साल 2013 तक भारत की ऐसी हालत हो गई थी कि भारत के पास केवल 10 दिन तक लड़ने का गोला बारूद बचा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब ये इतना बड़ा फर्क आया कैसे? दरअसल आज एक नई रिपोर्ट आई है जो बताती है कि इंडियन आर्मी 91% एमुनेशन में आत्मनिर्भर बन चुकी है और 175 में से 159 एमुनेशन वेरिएंट्स अब हमारे देश में तैयार हो रहे हैं। यानी कि सेना लंबे वक्त तक हाई इंटेंसिटी वॉर लड़ने में सक्षम है। सीधे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो अब भारत तैयार है, निर्भर नहीं है किसी पे। साल 2013 की अगर मैं आपको बताऊं तब एक खौफनाक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और भारत के कैग ने इसमें एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना केवल 10 दिनों तक ही लड़ाई लड़ सकती है, जबकि नियम तो ये कहता है कि कम से कम 40 दिनों का स्टॉक होना जरूरी होता है और कोई भी बड़ी जंग 10 दिनों में तो खत्म नहीं होती। लेकिन उस वक्त भारत काफी पीछे था और ये एक लापरवाही नहीं थी, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ किया गया एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। सैनिकों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था और कई तरीके के घोटाले सामने आ रहे थे। और आपने उस दौरान देखा होगा कि ना तो भारत किसी स्वदेशीकरण पर फोकस कर रहा था, ना ही कोई लॉन्ग टर्म हमारी योजना थी और ना ही हमारी जंग की तैयारी थी। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। भारत ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भारत बना है। मिलिट्री ग्रेड के एमुनेशन और एक्सप्लोजिव को दोस्तों भारत न केवल तैयार कर रहा है, बल्कि यूएसए से लेकर यूरोप तक भी भेज रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत की कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि एसएमपीपी, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ये सब दोस्तों देश में ही गोला बारूद तैयार कर रही हैं और इवन एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। और आज की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हों, चाहे वो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री हो या एमएसएमईज, ये सब शेल्स, एक्सप्लोजिव, एमुनेशन, एडवांस वॉर एमुनेशन, गोलियां सब भारत में बना रहे हैं। ना भारत को 10 दिन की टेंशन है, ना 40 दिन की। और ये सिर्फ बदलाव नहीं दोस्तों, भारत की एक स्ट्रैटेजिक क्रांति भी है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब अस्त्र मार्क 3 को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ गई है। अस्त्र मार्क 3, जिसे कि गांडीव भी कहा जाता है और इवन एसएफडीआर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई मामूली एयर टू एयर मिसाइल नहीं, बल्कि 350 किलोमीटर रेंज वाली बेहद घातक बीवीरैम बनने वाली है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों, इसका रैमजेट इंजन है और इसके निशाने पर होंगे दुश्मनों के अवाक्स, एयर टैंकर और जासूसी एयरक्राफ्ट। यानी कि दुश्मन की आंख और ताकत दोनों को खत्म कर सकती है मिसाइल। अब इसके ऊपर भी एक बड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि अस्त्र मार्क 3 का नो एस्केप जोन इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूदा मैच्योर मिसाइल से भी ज्यादा होगा। मतलब एक बार अगर टारगेट लॉक हुआ तो उसका बचना नामुमकिन है। फिलहाल इस नई मिसाइल के रैमजेट ट्रायल चल रहे हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 से इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। और एक बार दोस्तों भारत की गांडीव मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 3 तैयार हो जाएगी तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत में अब एक और नया गेम चेंजर हथियार आने वाला है। दरअसल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना दोनों मिलकर हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल पर काम कर रहे हैं। 2029 तक इसे इंडियन नेवी में शामिल करने की तैयारी है। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये कोई सामान्य एंटी शिप मिसाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि हाइपरसोनिक हथियार है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि दुश्मन के जहाजों को जवाब देने का तो वक्त ही नहीं मिलेगा और कोई भी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाएगा। हालांकि अभी जो प्लानिंग है उसके तहत बताया गया है कि पहले तो ट्रक माउंटेड कोस्टल बैटरी में इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, यानी कि जमीन से ही समंदर में दुश्मन की जंगी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को खत्म किया जा सकता है। और इस मिसाइल का सबसे मेन मकसद हमारे लिए ये है कि सी डिनाइल, यानी कि दुश्मन की नेवी को भारत के तट से दूर रखना होगा। इवन दोस्तों, इस मिसाइल के आ जाने से चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर और पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डे दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि मिसाइल दुश्मन के जहाजों को पोर्ट में खड़े खड़े ही खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर 2029 की टाइमलाइन तक ये मिसाइल तैयार हो गई तो भारत भी गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल होगा जो कि अपने पास हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल रखते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत की रडार सिस्टम पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडोनेशिया ने रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि भारत में बने उन्हें खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है। आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर भारतीय जो रडार हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो 100% स्वदेशी बन चुके हैं और इन रडार सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है गैलियम टेक्नोलॉजी, जिससे कि ज्यादा रेंज, ज्यादा पावर और बेहतर जैम रेजिस्टेंस मिलता है। और इवन दोस्तों, इंडोनेशिया के जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भारत के जो सिस्टम्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना से आगे हैं और कई मामलों में यूरोप से भी बेहतर हैं। और यही आगे तो उन्होंने और भी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के ये सिस्टम, चाहे वो जमीनी प्लेटफॉर्म हो या समुद्री प्लेटफॉर्म या फिर एरियल प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म पर ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। लेट्स सी दोस्तों, आगे डील कब तक साइन हो पाती है ये तो टाइम बताएगा, लेकिन अब इस तरीके की बातें सामने आने से ये बात तो क्लियर हो गई है कि भारत इंडोनेशिया के रिश्ते अब नए स्तर पर जा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई एक डील नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर की रियल ताकत होगी।
और भारत की पकड़ अब इस पर काफ़ी मजबूत बन चुकी है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है एक स्वदेशी देसी ड्रोन हथियार। दरअसल भोपाल की आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ने इंडियन एयरफोर्स को पूरी तरह स्वदेशी आर्या 5001 टैक्टिकल यूएवी सौंपा है। इस ड्रोन की बात की जाए तो ये भारत में ही डिजाइन और डेवलप और इवन टेस्ट भी किया गया है और रियल ऑपरेशन मिशन के लिए ये तैयार हो चुका है। आर्या 5001 की अगर मैं बात बताऊं तो ये लंबी उड़ान करने में सक्षम है और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। और इंडियन एयरफोर्स इस ड्रोन में EOIR कैमरे लगा सकती है, सर्विलांस सेंसर्स लगा सकती है और मैपिंग सिस्टम भी लगा सकती है। बता दें कि इसका इस्तेमाल खास तौर पर जासूसी और ISR मिशंस के लिए किया जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है कि ये ड्रोन प्रिसीजन ड्रॉप और टेक्टिकल सप्लाई भी कर सकता है। मतलब बॉर्डर के दुर्गम इलाकों में ये सामान भी आसानी से पहुंचा सकता है और जरूरत पड़ने पर दोस्तों इसे वन वे मिशन में भी बदला जा सकता है। इस तरीके के स्वदेशी ड्रोन के इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल होने का मतलब साफ है कि भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है। दोस्तों पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला एक बड़ा फैसला राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया है। दरअसल पाकिस्तान के बॉर्डर के काफी करीब बनने वाला है इंडियन एयरफोर्स का नया एयरबेस। राजस्थान हाई कोर्ट ने सादुलशार में इंडियन एयरफोर्स के नए एयरबेस के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। मतलब इसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि ऐसे मामलों में दोस्तों कोर्ट का दखल तब होता है जब कोई ऑब्जेक्शन करता है। यहाँ पर कोर्ट ने भी ये बात साफ की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी व्यक्तिगत आपत्ति से ऊपर है। यहाँ पर दोस्तों इस एयरबेस को रोकने के लिए कई याचिकाएं दर्ज की गई थी। कम से कम 58 यानी कि 58 किसानों ने इस जमीन को इंडियन एयरफोर्स के लिए अलॉट करने के लिए मना कर दिया था और बाकायदा इन किसानों ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये जमीन इंडियन एयरफोर्स के लिए अलॉट करा दी और ये नया फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस है। वो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बनेगा। इस बेस से दोस्तों हमारे फाइटर जेट्स भी उड़ान भर सकते हैं, जो कि कुछ चंद मिनटों में ही पाकिस्तान के जोकोबाबाद, भोलारी और रहीम यार खान जैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस तक पहुंच सकते हैं। ये एयरबेस दोस्तों राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स की त्वरित जवाबी क्षमता को मजबूत कर देगा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरीके की आपत्तियों से रोका नहीं जा सकता। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अब पूरी तरीके से एक ड्रोन आर्मी तैयार कर रही है। इंडियन आर्मी हर कोर में 8 से 10 हजार ड्रोन तैनात करने की तैयारी कर रही है। मतलब ये ड्रोन नैनो, माइक्रो, छोटे और मीडियम कैटेगरी के ड्रोन्स होंगे जिनका इस्तेमाल जासूसी निगरानी से लेकर हमले तक के लिए किया जाएगा। भारतीय सेना देश भर के 19 बड़े मिलिट्री संस्थानों में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर चुकी है। IMA देहरादून से लेकर OTA चेन्नई, इन्फेंट्री स्कूल महू तक, मतलब हर जवान को ड्रोन चलाना सिखाया जा रहा है। टारगेट साफ है 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेटर बनाना। और आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी पहले से ही नागास्त्र 1 कामिकाज़े ड्रोन्स को शामिल कर चुकी है, जो कि दुश्मनों पर सटीक वार कर सकता है। इसके अलावा भारत का D4 भार्गवास्त्र और लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम, इनके जरिए दुश्मनों के ड्रोन को भी खत्म किया जा सकता है। बात साफ है कि भविष्य की जंग ड्रोन वर्सेस ड्रोन होने वाली है और भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इंडियन एयरफोर्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने C-130J की जो नई खरीद थी उसे रद्द कर दिया। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का ये विचार था कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है उनके लिए 6 और C-130J विमान खरीदे जाएं, लेकिन अब इस योजना को छोड़ दिया गया है। और आपको बता दूं कि C-130J इनका इस्तेमाल पैराड्रॉप, नाइट ऑपरेशन और हाई एल्टीट्यूड मिशंस के लिए किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इस प्लान को इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का फोकस है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर, यानी कि MTA प्रोजेक्ट पर, जिसके तहत 60 यानी कि 60 से 80 नए ट्रांसपोर्ट विमान इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। इस डील की कीमत दोस्तों $5 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। इसका टेंडर 2026 की शुरुआत में जारी किया जा सकता है। वजह साफ है कि हालांकि इस टेंडर में दोस्तों कई दावेदार हैं, जैसे कि एयरबस का A400M, KC-390, IL-276 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स छोटे फैसले नहीं लेना चाहती, बल्कि एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को तैयार कर रही है। हाल ही में भारत ने K4 मिसाइल का टेस्ट किया, जिससे कि पाकिस्तान की टेंशन 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं ज़हीर काज़मी, उन्होंने K4 SLBM टेस्ट को इंडियन ओशन के लिए एक बड़ा खतरनाक संकेत बता दिया है। K4 मिसाइल दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफेंस को और मजबूत बनाती है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भारत अब मीडियम डिफेंस से आगे निकल चुका है। उसकी ताकत पूरे क्षेत्र का बैलेंस बदल सकती है। पाकिस्तानी रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है कि भारत न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट और SSBN और SSN नेटवर्क में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत की ये ताकत डिसीजन टाइम को कम कर सकती है और किसी भी तरीके की अगर टेंशन होती है तो इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारी K4 मिसाइल है वो भारत की सुरक्षा की ढाल है, ना कि किसी पर हमला करने का कोई संकेत है। मतलब साफ है कि भारत की समुद्री परमाणु ताकत बढ़ रही है
और ऑब्वियस सी बात है, दुश्मनों में खौफ बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना और असम राइफल ने अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर सैलिएंट में हेलीकॉप्टर से ट्रूप इंसर्जन को सफलतापूर्वक टेस्ट किया और ये तैयारी बताते हैं कि भारत नॉर्थ ईस्ट में अपनी ताकत को किस तरीके से बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत का एक बड़ा संदेश भी है। दरअसल दोस्तों, ये जो इलाका है वो म्यांमार बॉर्डर के काफी पास है और यहाँ की ज्योग्राफी जो है वो काफी दुर्गम है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज का मेन एम ये था कि कम टाइम में फुली रेडी ट्रूप्स को दुश्मन के इलाकों में उतारना। और इवन इस ड्रिल में दोस्तों स्पीड, प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन तीनों का शानदार प्रदर्शन किया गया। इंडियन आर्मी ने दिखाया कि किसी भी इमरजेंसी वाली स्थिति में भारत की फौज मिनट में एक्शन रेडी है। आर्मी और असम राइफल की ये जॉइंट स्ट्रेटेजी और सिनर्जी दोस्तों इस ड्रिल में साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय सेना का मैसेज है कि बॉर्डर सिक्योर है और इंडियन आर्मी ऑलवेज रेडी है। दोस्तों, भारत के एयर डिफेंस को मिलने वाला एक और नया घातक रडार। डीआरडीओ ने इसके लिए अब बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल अब शुरू हो गया इस रडार के लिए विनर बनने की जंग। दरअसल यहाँ पर डीआरडीओ के एलआरडी लैब के MFFD रडार प्रोग्राम में एक बड़ा अपडेट सामने आया। डीआरडीओ ने इस रडार के लिए टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन को पूरा कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि टेक्नोलॉजी भी देखी गई है और लागत और क्षमता की जांच की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों किन किन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दरअसल अब इस रडार के लिए जिन 5 कंपनियों को आगे बढ़ाया गया है उनमें L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो, HAL, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, आईकॉम, टेली लिमिटेड और अस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि दोस्तों अब ये मेक इन इंडिया रडार रेस शुरू हो चुकी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। दरअसल ये मामला अब फाइनेंशियल बिड फेज में है, जहां तय किया जाएगा कि कौन देगा सबसे बेहतर कीमत, कौन बनाएगा भारत का अगला मल्टी मिशन रडार। यहाँ पर दोस्तों ये जो MFD रडार है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। MMFD का मतलब है मल्टी मिशन फायर कंट्रोल रडार। इसका इस्तेमाल दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम में किया जाएगा, जिससे कि दुश्मनों को एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल ट्रैक की जा सकती है, जिससे कि भारतीय सेना को तेज और सटीक टारगेटिंग मिलेगी। ये रडार दोस्तों भारत की सुरक्षा को एक नया शील्ड देने वाला है और फाइनेंशियल बिड खुलते ही इनमें से किसी एक कंपनी को फाइनल विनर बनाया जाएगा और भारत को मिलेगा अगली पीढ़ी का स्वदेशी रडार। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।